टाटा कंपनी की साइज और उनकी कुल संपत्ति के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, टाटा कंपनी आज 30 कंपनी का ग्रुप है जिसकी मार्केट वैल्यू सुनकर आप हैरान रह जाओगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की आन बान और शान टाटा कंपनी के बारे में, जिनका नाम आज दुनिया के हर एक कोने में छाया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाटा कंपनी हमारे देश की बहुत बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि आज दुनिया में 100 से भी अधिक देशों में फैली हुई है। आज भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा टाटा कंपनी की तरफ से आता है। इस कंपनी की शुरुआत साल 1868 में जमशेदजी टाटा ने केवल 21,000 रुपये के साथ की थी। आज इस कंपनी की स्थापना को 154 साल बीत चुके हैं और आज यह कंपनी 30 अलग अलग कंपनी का जॉइंट वेंचर बन चुकी है। अगर इन सभी 30 अलग अलग जॉइंट कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो यह सभी कंपनी का मार्केट कैप करीबन 23.4 लाख करोड़ के आसपास होगा। यह सभी कंपनी में 9 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। चलिए बात करते हैं टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनीज के बारे में। अगर बात मार्केट कैपिटलाइजेशन की हो तो टाटा की सबसे बड़ी कंपनी TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है और आज के समय में इसका मार्केट कैप करीबन 12 लाख करोड़ के आसपास है। यह कंपनी IT सेक्टर की जानी मानी कंपनी है। दुनिया भर में एक्सेंसियोर के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी टेक कंपनी है। इसका कारोबार 46 देशों में फैला हुआ है और इस अकेली कंपनी में 6 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। पिछले साल TCS की कुल कमाई की अगर बात करें तो पिछले साल TCS की कुल कमाई $5 मिलियन के आसपास थी। यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी में से एक है। TCS आज दुनिया में कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हमारे भारत देश में भी कई सारे सरकारी और प्राइवेट प्रोजेक्ट इस कंपनी के अंडर चल रहे हैं। इनमें से एक है इंडियन पासपोर्ट सिस्टम। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले एक पासपोर्ट बनाना बहुत ही कठिन और लंबा प्रोसेस था। कई महीने तक धक्के खाने के बाद भी पासपोर्ट नहीं मिल पाता था, लेकिन बाद में TCS ने इस काम को अपने हाथ में लिया और इसके डिजिटलाइजेशन के बाद आपको पासपोर्ट के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ते। आप घर बैठे पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब यह प्रोसेस काफ़ी आसान हो गई है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी यानी कि टाटा मोटर्स के बारे में। आज सड़क पर दौड़ती हर दूसरी गाड़ी टाटा कंपनी की ही नजर आएगी। टाटा कंपनी ट्रक से लेकर SUV हर तरह की कार बनाती है। इस कंपनी की शुरुआत साल 1945 में की गई थी। आज यह कंपनी 125 से भी अधिक देशों में जाना माना नाम बन चुकी है। इस कंपनी में करीबन 80,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। टाटा मोटर्स आज के समय में $34 बिलियन से ज़्यादा की कंपनी बन चुकी है। टाटा मोटर्स ने 2 जून साल 2008 को फोर्ड और 2 लग्जूरियस कार ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर लग्जूरियस कार सेगमेंट में अपने पांव और मजबूत किए थे। साथ ही पूरी दुनिया में भारत देश का नाम भी रोशन किया था। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनीज के बारे में। इन कंपनीज में सबसे पहला नाम आता है टाटा स्टील का। इससे पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना साल 1907 में भारत के पहले लोहा वाइस्पा कारखाने के दौर पर जामशेदपुर में हुई थी और इस जगह को आज के समय में टाटा सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह कंपनी काफी कम दामों पर स्टील का निर्माण करती है और इसे कई देशों में सप्लाई भी करती है। जनवरी साल 2007 का महीना टाटा ग्रुप के लिए काफी खास था क्योंकि टाटा स्टील ने यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक बड़ी पोरस ग्रुप की कंपनी को सही बोनी लगाकर खरीद लिया था। पोरस ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माण कंपनी है। टाटा ग्रुप की और भी एक बड़ी कंपनी है टाइटन। जी हाँ, वही कंपनी जिसकी घड़ी आज भी शादी में दूल्हा दुल्हन को दिए जाने वाले पहले गिफ्ट होती है। टाइटन कंपनी घड़ियों के साथ चश्मे और कई सारी प्रोडक्ट भी बना रहा है और इस समय टाटा की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी में यह कंपनी दूसरे नंबर पर आती है। अब बात करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। इस कंपनी के अंतर्गत टाटा कई प्रोडक्ट्स बनाती है। इनमें से कुछ खास टाटा नमक, टाटा चाय, टाटा मसाला और टाटा स्टारबक्स कॉफ़ी। दोस्तों, जब बात टाटा ग्रुप की हो तो होटल ताज का नाम आना बनता ही है।
इसके अलावा टाटा ग्रुप के पास कई और लग्जरियस होटल भी है। इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी कई हद तक टाटा अपना कब्जा जमा चुका है। एयर एशिया, विस्टारा और अब तो एयर इंडिया भी टाटा की ही हो चुकी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाटा एयरलाइंस की शुरुआत साल 1932 को हुई थी। साल 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। इसके बाद साल 1954 में सरकार ने टाटा ग्रुप से एयर इंडिया को खरीदकर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। लेकिन जब 77 साल के बाद एयर इंडिया पर संकट के बादल छाए तो टाटा ग्रुप ने इसे फिर से खरीद लिया। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और यहाँ भी टाटा का नाम चलता है। टाटा ग्रुप ने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे कि टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग, टाटा रियल इस्टेट जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। टाटा पावर्स ने भी आज दुनिया के कई देशों में अपना पावर प्लांट बनाया हुआ है, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया शहर में बना 120 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। यह टाटा ग्रुप ने केवल पावर प्लांट ही नहीं बनाया, बल्कि 237 किलोमीटर लंबी ट्रांजैक्शन लाइन भी बिछाई है, जिससे इस देश के 10 लाख से ज़्यादा गरीब लोगों को बिजली मिल पाएगी। इसके साथ ही अब टाटा को ये लगा कि आने वाला वक्त ऑनलाइन से जुड़ा होगा, तो उन्होंने बिग बास्केट और 1mg को एक्वायर कर लिया ताकि वो ऑनलाइन सेक्टर में पीछे ना रह जाए। इसके साथ ही टाटा ने अपनी नई ऐप टाटा न्यू भी लॉन्च कर दी। इसके जरिए टाटा की सभी सर्विस आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है। दोस्तों, टाटा ग्रुप की बात टाटा के इलेक्ट्रिकल व्हीकल के किए बिना पूरी नहीं हो सकती। एक ऐसा फील्ड जहां टाटा ने पूरी तरह से अपना कब्जा किया हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस का 80% से ज़्यादा मार्केट आज भी टाटा ग्रुप के पास ही है। पिछले साल बेची गई इलेक्ट्रिक कार 1,37,000 कार में से 1,16,000 कार केवल टाटा ग्रुप की ही है। दोस्तों, टाटा कंपनी आज पूरी तरह दुनिया में अपनी धाक बना चुकी है, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है रतन टाटा को। रतन टाटा ने केवल 9 साल में ही दुनिया की 36 बड़ी बड़ी कंपनी को एक्वायर कर लिया था, और ऐसा करके उन्होंने पूरी तरह से दुनिया में साबित कर दिया था कि भारत की कंपनियां किसी भी विदेशी कंपनी से कम नहीं है। रतन टाटा पिछले 50 सालों से टाटा समूह से जुड़े हुए थे। वे 21 सालों तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे, लेकिन 28 दिसंबर साल 2012 को उन्होंने यह जिम्मेदारी साइरस मिस्त्री को सौंप दी थी। दोस्तों, टाटा कंपनी हमेशा से हमारे देश की शान रही है, और इसीलिए हमेशा से रतन टाटा सर को भारत रत्न देने की बात चल रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और जितना हो सके इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर। और फिर मिलते हैं और एक नए दिलचस्प और इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।